बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है वो है लाहौरी चने। तो चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल कर दिया। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद हो तो आप 1 कप ऑयल भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया और लहसुन अदरक, और इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया, थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया। यहाँ पर हमें इस पेस्ट को अच्छा सा कुक करना है। ऐसा नहीं है कि प्याज हमने मिक्सी में बिल्कुल पेस्ट बनाया है तो हम इसको आसानी से कुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अच्छा सा कुक करना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का भी। जब अच्छा सा कुक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पेस्ट बनाई हुई टमाटर डालेंगे, जो कि मैंने 2 अदद बड़े टमाटर लिए और इनको भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया। हमने इतना कुक करना है कि इनके अंदर से पानी ख़त्म हो जाए। अच्छा सा कुक करने के साथ साथ यहाँ पर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट और साथ में अब मैंने टमाटर शामिल किए। टमाटर डालने के बाद भी अच्छा सा भून लिया। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च डालकर ये सारे मसाले हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले की हम मसाले को इतना भूनेंगे कि हमारी जो तरी है वो इसमें से ऊपर आ जाए, हमारा ऑयल जो है वो निकल आए। अच्छी सी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर अपने चने जो हैं 1 कप चने लेके मैंने उनका भी पेस्ट बना लिया है मिक्सी में, थोड़ा सा पानी साथ में शामिल करके। ये देखिए यहाँ पर 1 कप चने का पेस्ट डालना है ताकि हमारे चने की ग्रेवी जो है वो अच्छी सी थिक सी बने। हमने यहाँ पर भी मसाले की भुनाई अच्छी सी करनी है कि चने और मसाला जो है चने का पेस्ट अच्छा सा मिक्स हो जाए और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम पर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अभी ग्रेवी मुझे थिक लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी और हम इसको कवर करके अच्छा सा कुक कर लेंगे ताकि जो चने का पेस्ट है और जो मसाला है वो अच्छा सा आपस में मिक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हमने दम लगाकर अच्छा सा कुक कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोबारा से हमारी जो ग्रेवी है उसका पानी खुश्क हो चुका है और हमारी ग्रेवी अच्छी सी भूनने हो रही है। इस स्टेज पर आकर अब मैं इसके अंदर अपने बॉयल हुए हुए चने और 1 अदद बड़े साइज़ का आलू लेकर मैंने उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का आलू शामिल किया है और चने में इसमें आधा किलो चने मैंने बॉयल कर लिए हैं, वो शामिल कर दोबारा से मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। बहुत मज़े की सही थिक सी ग्रेवी बनेगी। नाश्ते में हलवा पूड़ी के साथ ये चने बहुत मज़े के लगते हैं, खाने में भी बॉयल राइस के साथ आप ज़रूर बनाइएगा। मिर्च नमक आप चाहें तो अपने हिसाब से और ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसेस कम खाते हैं तो मैं इसलिए मिर्चें इसमें कम डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए अच्छी सी भुनाई में कर रही हूँ आलू और चनों की। अब चने की ग्रेवी के साथ और इसके अंदर मैं जो पानी शामिल करूँगी, अब मैं वही पानी इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने चने जिस पानी के अंदर बॉयल किए हैं। जिस पानी में हम चनों को बॉयल करते हैं उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, आप उसको वेस्ट मत किया करें। चावल बनाए तो उसमें भी वो शामिल करिए। और जिसमें ये देखिए यही पानी में अच्छी सी ग्रेवी बनाकर इस्तेमाल करूँगी मैंने। आप चाहें तो शोरबे वाले चने भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इनको फ्राई चने भी बना सकते हैं। यहाँ पर आकर पानी ऑप्शनल है, आप जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ग्रेवी वाले चने बनाने हैं तो मैं इसको दोबारा से दम लगा दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने कवर कर दिया। हमारे चने जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है और मुझे ग्रेवी भी इतनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब